जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक दिन रह गया है ईद में और यहाँ पर देखते हैं भगवानपुरा बाजार में क्या सूरत हाल है कारोबार की, और दुकानदारों से पूछते हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई का लेवल कितना है और लोग कितनी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, एक दिन रह गया है ईद में और कैसा चल रहा है कारोबार, क्या सूरत हाल है कारोबार की। सबकी माँ आ गई है अच्छा जी। और सबको लेके बैग डूब के मर गई है, सारों को लेके मर गई है। कारोबार आगे कोई नहीं है इस टाइम दुनिया में। आपके सामने नींद ये आ रही है। बागबानपुरा बाजार है जहाँ पे कभी राशन नहीं टूटता था। रश तो अभी भी बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ। लेकिन खरीद नहीं है लोगों की। यानी वो कीमतें खरीद से बहुत आउट, चीजें महंगी हो गई हैं। जो पिछले साल 2000 रुपए की चीज थी वो इस टाइम 4-5 हजार की हो गई है। आप किसी को बात बहस करते हैं, वो कहते हैं पिछले साल हम 1000 रुपए की लेके गए थे, आप 4000 क्यों मांग रहे हैं। हाँ हाँ। इसकी वजह से कीमतें खरीद बहुत कम हो गई अब है। आपके पास मिसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, इसलिए कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार बहुत कम हो गया है इस टाइम। क्या तजवीज देना चाहते हैं जो सबकी माँ है। सबकी माँ बस जान छोड़ दे हमारी, इतना ही कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बागबानपुरा है और ये रश बाजार होता है, और यहाँ पे एक दिन रह गया है ईद आने में तकरीबन, तो कारोबार की क्या सूरत हाल है। कारोबार अभी डेड है बिल्कुल। कारोबारी क्या हालात होंगे, अभी बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा। कस्टमर भी, उनके पास भी पैसे नहीं है। जाहिर बात है, बिल वगैरह जो महंगाई होगी है उसकी वजह से सबको कुव्वत खरीद नहीं है वहाँ की। वाम भी इन्नी गुंजाइश नहीं ना हैगी बेचारे कोई चीज खरीद पान। तो हुकूमत ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ नहीं। ये क्या मौजूदा आप जो सीएम है हमारी पंजाब की, वो तो कह रही सब अच्छा है, हाँ उनके लिए कोई पैगाम। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਲਾਨਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹ ਖਬੀਸ ਹੀ ਆਂਦਾ। यानी आवाम में कोई सहूलत नहीं। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ। यानी क्या सूरत हाल है कारोबार की, आपने शॉपिंग कर ली है। नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। क्या शॉपिंग क्या, इतनी महंगाई है, अब क्या करें, किसी चीज को हाथ नहीं लगना। बच्चे हैं, मजबूर करते हैं, फिराना पड़ता है, लेकिन बट कोई हालात नहीं, कुछ भी। महंगाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोगों की पहुंच से बाहर है हर चीज। बिजली के बिल इतने हैं, वैसे गोश्त का रेट हर चीज। बिलों में ही रह गए हैं लोग, और कुछ नहीं कर सकते। ये भी ईद का इवेंट है, बच्चे हैं, बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज कोई हल। क्या क्या पैगाम क्या देना चाहती हैं हमारी जो सीएम साहब है, वो जो कह रही है मरियम नवाज का पंजाब है। मरियम नवाज से तो हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि कुछ अल्लाह का खौफ करें, गरीब लोगों को कुछ रहम करें। पहले बिल्लों ने मारा है, अब ये महंगाई। कुछ नहीं कर सकते लोग। मरियम नवाज तो खुद बैठ, उन्हें क्या पता कि लोग कैसे जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाहर निकले ना, यहाँ आए ना, बाजारों में धक्के खाएं, लोगों के बच्चों को, मासूम बच्चों की ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही, वो देखें। ये जो अब उन्होंने तमाशा लगा रहा है, ये फट्टे उठा रहे हैं लोगों के, हाँ। कमाई कहाँ से करेंगे। अब फिर दोबारा वो पैसे लेके लगाने दी। मरियम नवाज को बोले कि इधर आए, यहाँ आके धक्के खाए, बच्चों, मासूम बच्चों के चेहरे देखे कि जो माँ बाप चीज खड़ा होकर देख के ले नहीं सकता, कीमत पूछ के लोग वापस हो जाते हैं। मरियम नवाज आए ना, वो करोड़ों के बैग पहन के घूम रही है, तो हम लोगों की तो चंद 100 की चीज भी हमारी पहुंच, कोई रिलीफ मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर लोगों को, गरीब लोगों को रिलीफ मिला, तो वो बड़े बड़े खाई जा रहे हैं ना, मगरमच्छ एक दूसरे की चीजें, हमें क्या मिल रहा है। आप बताएं, आपको क्या मिला, कुछ मिला? किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सारे वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, विंडो शॉपिंग। मैं तो कहती हूँ कि ये एक बनाए बड़ा सा बम फेंके तो तबाह करें सबको। वैसे घुट घुट के लोगों को फूड वो दे रहे हैं, पॉइजन, स्लो पॉइजन, एक ही दफा मारे, खत्म करें बात। मरियम नवाज का मैं क्या कहूँ, उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाए मरियम नवाज। ये हमारे साथ और दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है कारोबार की। सर, कारोबार के हालात आपको नजर आ रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, कि जिन दिनों में हमारी 20-25 हजार 30 हजार रुपया सेल थी, वहां पे हमने कल बिस्मिल्लाह भी नहीं की। कल मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा जी शायद भाई क्या हालात हैं आपके। कहते हैं मुस्तफा भाई, पिछले इन दिनों में मैंने 4-4 लाख रुपया सेल की है शूज के ऊपर, और वो सेल इस दफा हमारी 60-60 हजार रुपये पे आ गई है। आप वसाइल का अंदाजा ये लगा लें कि इंसान की पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा बंदा कि जो जो जूता पिछले साल 1000 रुपए का था, इस दफा वो 2500 रुपए का है। जो सूट पिछली दफा 1500 रुपए का था, इस दफा वो सूट 4000 रुपए का है। अब जिस
बंदे की बेचारी 4 बच्चियां हैं या 5 बच्चे हैं, उसने सबके कपड़े खरीदने हैं, वो कैसे मैनेज करे? अपनी दुकानों का भी खर्चा आपने निकाला? अपनी दुकानों का खर्चा क्या, अपनी दुकान के यकीन कीजिए पिछले 4 महीने से 1 जनवरी से लेकर अब तक ऑनवर्ड 4 महीने का किराया जेब से भरा है। 4 महीने का किराया हमने जेब से भरा है। इतने वसाइल नहीं है कि हमारा किराया, हमारे बिल, घर के अखराजात, बच्चों की फीसें, बच्चों के मामलात ही पूरे रिकवर हो जाए। ठीक है, ये बंदा मेरे पास खड़ा है, 44 रुपया बिल आ गया इसको बिजली का, और किराएदार है वो, और इतना परेशान है सुबह का कि वो कह रहा है कि यार वो कहाँ से अखराजात पूरे करेंगे। खुदारा इनको चाहिए कि बाहर मुर्गी का गोश्त देखें कि ईद के दिन है, इन दिनों में हमें ये चीजें सस्ती मिलनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दे सकें। गोश्त है, बड़ा गोश्त इस वक्त देखें जो अच्छा गोश्त बेच रहा है वो 1500 रुपया किलो। यार को खुदा का खौफ खाए वैसे लोग। मुर्गी का गोश्त है 700, 750, 800 रुपये, ये आपको कल 800 का मिलेगा। आज से 3 दिन पहले टमाटर 50 रुपए किलो थे, और आज टमाटर की ये पूछने वाले ही कोई नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी आ गई है। कम से कम खुदा के लिए ये 10-10 हजार रुपया जो लोग आवाम को दिया है ना, मेरे ख्याल से जितने अरब रुपया 10 हजार की मद में दिया है, अगर यही अरबों रुपया एक फैक्ट्री बना लेती, और कितने ही मजदूर जो बेचारे गरीब पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाता, वो बेहतर था कि ये बेहतर था कि 10-10 हजार रुपया दे के अपना नाम बना लिया। यानी आप जी वालेकुम सलाम भाईजान, बानपुरा बाजार है, आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं? जी जी, शॉपिंग करने क्या सूरत हाल है? एक दिन रह गया ईद में। जी, एक दिन रह गया ईद में, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरा दिखाए तो अभी बाजार में वो जोर शोर नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, अभी वो जोर शोर नहीं नजर आ रहा। आपकी कुव्वत खरीद क्या है? अभी तक आपने अपनी शॉपिंग कर ली कि नहीं कर ली? अभी तक तो शॉपिंग विजिट वगैरह कर रहा हूँ भाई। जो पेड़ मिल रहा था मुझे 2000 का और 2500 का, वो 6000 का पेड़ मिल रहा है। तो आप बताएं क्या करना चाहिए भाई, इतनी महंगाई है। तजवीज देंगे गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट क्या करे? मरियम नवाज क्या करे आपके लिए? जी, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दें, जो कि आप देख सकते हैं कोई भी बंदा है 1 लाख रुपया सैलरी हो तो वो निजाम चल सकता है उसका, नहीं तो नहीं चल सकता। लेकिन आजकल देख सकते हैं 20-25 हजार तनख्वाह है, उसमें क्या कुछ भी नहीं बन सकता। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दें। बिजली के बिल वगैरह, बिजली के बिल भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, और कोई भी बंदा है, कोई भी पाकिस्तानी है, परेशानी से परेशानी देखने को नजर आ रही है। हर बंदा ही परेशान है। तो मेरी बात सुने, जैसे कि मेरे सप्तान जेड के नाम से टिकटॉक आईडी है, लाइक करें और फॉलो करें। ठीक है, दिमाग इस भाई को लाइक भी कर दें और इसको फॉलो भी कर लें। सप्तान जेड के नाम से आईडी है। ओके, अल्लाह हाफिज। ट्रक भर गया, आई लव यू। एक और यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं भगवानपुरा बाजार में, ये फारग बैठे हुए, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है कारोबार की। एक दिन रह गया ईद में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सूरत हाल है कारोबार की? एक दिन रह गया ईद में। कोई सूरत हाल नहीं है काम में। इस दफा बहुत ही कारोबार जो है ना वो डट जा रहे हैं। कोई सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, कोई काम शाम नहीं है, और महंगाई बहुत ज्यादा है। कस्टमर वही पुराने रेट पे आता है, और इधर रेट बड़े होते हैं, हमें कंपनी भी वही इतने महंगाई में देती है। इस तरह करके कस्टमर बेचारा परेशान होकर वापस ज़ाहिर है आपको पीछे से रेट ज्यादा मिलते हैं तो आप ही आगे रेट ज्यादा जा रही कि फिर हमने भी तो कुछ मार्जिन रखना होता है। दुकानों के किराए देने से बिल इतने आ जाते हैं, तो फिर कितना किराया है आपकी दुकान का? मेरा 15,000 15,000 किराया, और बिल अलग से? बिल अलग से है, वो भी 5,000 आ जाता है। यानी 20,000 रुपये आप खर्च निकाल रही हैं? हाँ जी, खर्च निकालना है, बहुत खर्चे है। अपना खान पीन का भी तो खर्चा है ना, तो वो भी निकालना है। तो भी इसके अलावा तो फिर और भी अखराजात है, घर भी लेके जाना होता है। क्या सूरत है, क्या तजवीज देने चाहेंगे आप मरियम नवाज को और मौजूदा गवर्नमेंट को? मरियम नवाज को हम यही न्यूज देना चाहते हैं कि ये महंगाई के खिलाफ एक्शन लें, और जितना भी हो सकता है ये गरीबों का ख्याल करें, क्योंकि महंगाई कम करें। अब टीवी पे इश्तिहार तो चल रहे हैं मरियम नवाज के, जी महंगाई भी कंट्रोल चल रहे हैं, हमें तो कोई समझ नहीं है किधर चल रहे हैं किधर नहीं चल रहे। एक्चुअल नजर कुछ नहीं आ रहा। एक्चुअल नजर हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। बेसिकली ऐसे ही है जिस तरह पहले ही था, महंगाई वैसे ही है जिस तरह पहले थी। अब चीनी देख ले उन्होंने कितनी महंगी की हुई है, 170 रुपए किलो हम ले रहे हैं। अब गरीब किधर से खाएगा? मुर्गी का गोश्त 700 750। वो काम ही नहीं होने का नाम ले रहा, वो उधर ही आके खड़ा हो गया जिधर 700। उम्मीद है ईद वाले दिन 800 का बिकेगा। हाँ जी, ऐसे ही उम्मीद यही है। कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। फिर बड़ा गोश्त तो वैसे छोटा गोश्त आवाम की पहुंच से नहीं है। वो बहुत पहुंच से दूर है, ऐसे ही है। हमारी यही है इनसे कि कुछ प्लीज गरीबों का भी ख्याल करें। इसमें कोई जो नहीं लेना चाहता वो भी चीजें लेना अफोर्ड कर सके, वो बेचारे ये ना इधर हमें आकर रोके। महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारी तो यही इनको है कि ये इस तरह करें। क्या आता है, कस्टमर आते हैं तो बस पूछ के चले आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। कोई इतना खास वो इतना रिस्पॉन्स नहीं है इस दफा ईद पे। हालांकि पिछली ईद हमारी फिर भी कुछ ठीक थी, इस दफा ईद पे कुछ काम नहीं। ये 3-4 रोजों में जो काम हुआ है ना वही हुआ है बस, इसके अलावा काम नहीं है इधर। जी शुक्रिया। थैंक यू।
नाज़रीन, आज हमने भगवानपुरा बाजार में अब लोगों का विजिट किया, दुकानों का विजिट किया, लोगों के व्यूज जाने को वो क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। और आज जो है वो एक दिन रह गया ईद आने में, और लोगों की शॉपिंग के बारे में पूछा कि लोगों की क्या सूरत हाल है, उन्होंने शॉपिंग कर ली है कि नहीं कर ली। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है और कुव्वत खरीद बहुत कम है, इस वजह से वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे। और दुकानदार हजरात से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी पीछे से माल बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम जो आगे बेचने महंगा बेचने पर मजबूर है और अवाम इस वजह से वो नहीं खरीद सकी। मैं तारिक महमूद के साथ मलिक इमरान अवान 25 न्यूज़ लाहौर।